चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम चारों तरफ से खुला हुआ और बाकी नीला आसमान है और बाकी सूर्यदेव यहाँ तक आ गए हैं। और अगर गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए और मधुली बिंदु आराम से अभी न्यार खा रहे हैं। और यहाँ की बात की जाए तो अनिता ने अभी स्नान किया है तो अपने बालों को सुखा रही है। और बाकी वहाँ पर नाना जी और ज्योतिका आराम से बैठे हुए हैं। और बाकी सामने वाले गांव के रास्ते की बात की जाए तो वहाँ देखिए कोई टीन की चादर को अपने सर के ऊपर ले जा रहा है। बहुत मुश्किल भरा काम होता है भाई पहाड़ों में। अगर सड़क गई हुई होती वहाँ तो शायद वो गाड़ी पे वहाँ तक ले जाते, लेकिन क्या करें, कुछ साल पहले वहाँ की बुजुर्गों ने सड़क जाने से मना किया। उसका खामियाजा आज की पीढ़ी भुगत रही है। और मैं खमकाल से सुबह आ गया था तो मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मैंने घर में आके बहुत सारे काम थे जो निपटाए। उसके बाद अब जाके ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और बाकी आज मेरी छोटी बहन जा रही है अपने ससुराल, उसको भी आज उसके ससुराल तक छोड़ना है। और बाकी ठीक गेट की बात की जाए तो शेरू यहाँ पर आराम कर रहा है और मस्त करके लंबा सो रखा है भाई। ओ शेरू आजा, शाबाश, अंदर आ जाओ। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले आवारा पशु आए थे तो वो उनको भगाने गया, उसके बाद सीधे गेट पे लेट गया, क्योंकि उसको पता था कि फिर से आ सकते हैं। बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम साफ है, सूर्यदेव डेली प्रकट हो रहे हैं, लेकिन जो ठंडी हवाएं हैं वो तो चल रही है। लेकिन भाई साहब, मौसम ने जो करवट बदलनी थी वो अभी तक नहीं बदली है, क्योंकि अभी तक तो बर्फबारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्रकृति का जो भी सिस्टम है जरूर गड़बड़ हो गया भाई इस बार। लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं और धीरे धीरे जंगलों में आग लगा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जंगल में आग लगाने से बारिश होगी, और लगभग पिछले 15-20 दिन से लगातार जंगलों में आग लगाई जा रही है। उस वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, लेकिन मौसम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं इंसान के अंदर कैसी कुमति घुस गई है, बल्कि जंगल में आग लगाने की बजाय ज्यादा पेड़ उगाता तो शायद आज प्रकृति इतना खिलवाड़ नहीं खेलती। बाकी सामने अपने गांव के मंदिर की बात की जाए तो 22 जनवरी को यहाँ भी मूर्ति स्थापना होगी। तो हम भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम भी उस घड़ी में शामिल होना चाहते हैं। बाकी 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम भी आ रहे हैं, तो आप सब लोग अपने घर में 2-2 दिया जरूर जलाना भाई। और बाकी ठीक सामने वाले गांव की जो नहर का रास्ता है वहाँ देखिए जी, मानसून के समय वो पेड़ टूट गया था, लेकिन अभी तक उस पेड़ को किसी ने अलग नहीं किया है। लोग उस पेड़ को ऐसे लांग कर जा रहे हैं। वो तो अच्छी बात है कि उस रास्ते में उस समय कोई चल नहीं रहा था, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो पहाड़ों में मानसून में कहीं से भी खतरा आ सकता है, कहीं बादल फट सकते हैं तो कहीं पेड़ टूट जाते हैं। इसी प्रकार से इंसान को यहाँ बचे रहना पड़ता है भाई। तो पहाड़ों में रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है। हालांकि चुनौती तो हर जगह होती है, शहरों में हो या कहीं भी हो, लेकिन पहाड़ों में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ठीक सामने तार पर देखिए कौवा कितने मस्त ढंग से बैठ रखा है। तो आजकल अच्छी बात यह कि हमारे गांव के आसपास कौवे, गिद्ध, बाज सब दिखाई दे रहे हैं। इनका रहना भी बहुत जरूरी है प्रकृति में। प्रकृति को बचाने में इनका अहम योगदान रहता है। तो आज थोड़ा ज्योतिका से पूछते हैं कैसा लग रहा है। ज्योतिका आज तो अपने ससुराल जा रही है। हे राम, आज ज्योतिका के चेहरे पे मायूसी अपने आप दिखाई दे रही है। वैसे इसका मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, लड़की है साहब, अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा। क्यों? मुझे तो ये डर है कि जाते हुए कहीं ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए, ज़्यादा रोना शुरू ना कर दे। और उससे ज़्यादा डर ये है कि इसको जाते हुए देखकर मेरी माँ तो जरूर रोएगी, क्योंकि मेरी माँ ना पशु हो, इंसान हो, जो भी हमारे घर से जाता भाई रोना शुरू कर देती है। क्योंकि कुछ महीने पहले मधुली को खरीदने वाले आ गए थे, लेकिन माँ ने बिल्कुल भी मधुली को जाने नहीं दिया और सीधे रोने लगी। बोला बस चाहे कुछ भी हो जाए, मधुली यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और ये दोनों भी भाई माँ के बिना नहीं रह सकते हैं। तो माँ जी, आज ज्योतिका जा रही है तो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लगना है, रोने का मन कर रहा। अरे ऐसा मत बोल यार। देखा, मैंने कहा ना माँ जी रोना शुरू कर देगी। रोना नहीं, ठीक है, क्या करे। हाँ तो माँ, सही बात है। तो माँ जी बोल रही पराये धन बल जाना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ हो। हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं उससे, कितनी माया लगाएं, आखिर उसको अपने घर जाना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि उसका घर अब वही है। बाकी सामने वाले गांव में देखिए मनरेगा का काम बहुत मस्त चल रहा है। और मैं जब भी वहाँ देखता हूँ तो भाई मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि पहले ही पहाड़ों में पलायन हो रहा है और थोड़ा अगर ऐसे 2-4 लोग एक साथ इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो सरकार ने जैसे पहाड़ों में मनरेगा का काम शुरू करवाया है, तो अगर 2-4 योजनाएं कोई ऐसी नई खुल जाए तो मेरे ख्याल से पहाड़ों में जो पलायन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ की बात की जाए तो माँ जी, अनिता, ज्योतिका तीनों मेरी वीडियो देख रहे हैं। अभी नाना जी यहाँ पर बैठ के धूप सेक रहे हैं। और रंगा और बिल्ला की बात की जाए तो उन दोनों को हमने बाजार भेज रखा है, क्योंकि कुछ सामान है तो वो दोनों ला रहे हैं। तो देखिए जी, पहाड़ों में लोग कैसी कैसी जगहों पर रहते हैं। सामने वाली पहाड़ी पर देखिए उन्होंने कहाँ वो मकान बना रखा है, कैसे वो सामान ले जाते होंगे और कैसे भाई साहब अपना जीवन यापन करते होंगे। क्योंकि मैं उनको जब भी यहाँ से जाते हुए देखता हूँ तो उनका आधा दिन यहाँ से ऊपर जाने में ही लग जाता है। और फिर जो सामने वाला मकान है उनको आना यहीं पड़ता है हमारे गाँव साइड मार्केट में, और यहीं से वो अपना रोज का सामान ले जाते हैं अपने घर तक। बाकी भाई रंगा बिल्ला की बात की जाए, रंगा तो आ गया लेकिन बिल्ला नहीं दिखाई दे रहा। हाँ भाई ला दे सामान।
और तेरा दोस्त कहाँ है? अच्छा आ रहा है, आ गया आ गया आ गया भाई आ गया। इसकी गाड़ी भी स्पीड में आ रही है। अरे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बस बस। अच्छा ये बात होता, इतनी देर तक कहाँ रहे भाई तुम? है भाई ओए, कहाँ गया था? बाजार। बाजार? अरे यार मैंने सोचा तू कहीं और देश चले गया। चल ठीक है ठीक है। और बाकी भाई ज्योतिका जाने की तैयारी करने लग गई है, और बाकी इसने पाँव पे नेल पॉलिश भी लगा दिया। अरे वाह क्या बात है, परफेक्ट हो गया भाई। लिपस्टिक सब लगा दी भाई साहब, क्योंकि अब इसको भी एहसास हो गया कि चाहे कुछ भी हो यहाँ तो नहीं रहने वाली, आखिरकार आज जाना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से पूरी तैयारी में उतर गई। नहीं हे राम क्या होगा। अपने घर की धाक तो अलग ही होती है, तो अपने घर की धाक अलग ही होती है। हाल फिर तो भाई मेरा कपड़ा आ गया नहाने वाला, मैं पहले नहा लेता हूँ। तू क्या कर रहे हैं बाथरूम में है? तो मैं जैसे नहाने की तैयारी कर रहा तब तक ये चूहे की तरह घुस गए हैं। ओ भाई क्या काम है तेरे, बता। अबे आवाज नहीं है, स्पीकर है तेरा? स्पीकर काम का है नहीं है? सीधे मना कर रहा भाई, स्पीकर ही नहीं है इसका काम का। तो चलिए अपना गर्म पानी, मस्त पानी हो गया गर्म। बंद कर दरवाजा, घुस जा उधर से नीचे, घुस जा। शाबाश 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 बिल्ले, अरे वाह। और बाकी अपनी माँ लगी है भाई काम पे। ये कल रात का चावल बचा हुआ है तो उसको भी मधुली को दिया जा रहा है। दिन की 1:30 बज रही और मैंने स्नान कर लिया है, और बाकी माँ ने गर्मा गर्म खाना रख दिया है। और बाकी सूर्य देव की बात की जाए तो अब लगभग 1 घंटे की धूप बची हुई है। और हाँ, तो नाना जी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो आज दिन के खाने में बना रखी है अरहर और मूंग की दाल और गर्मा गर्म चावल। तो चले जी, रंगा भी आ गया खाना खाने। बाकी ये खाना खाने से पहले टमाटर ढूंढता है, क्योंकि टमाटर और प्याज का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे पहले दाल में प्याज और टमाटर ढूंढता है और उनको अलग करता है। और बाकी बिल्ला भी आ गया भाई। हाँ भाई ठीक है, चलो बढ़िया। और ये तो हाथ से खा रहा है और बाकी इसको चम्मच चाहिए, ये थोड़ा इंग्लिश मैन है। और बाकी माँ दोनों को घी दे रही है ताकि इनका दिमाग भी बढ़े और शरीर भी बढ़े। क्यों भाई? हाँ खाओ खाओ, शाबाश शाबाश। और बाकी भाई ज्योतिका ने खा लिया आज, और कल से अपने ससुराल में खाएगी। अब गाली खाएगी, खाना खाएगी खाना खाएगी, तब ठीक है। बाकी अभी तक जो सब ने खाना खाया है तो उन सब के बर्तन अनीता धुल रही है। और हम भी थोड़ी देर में जाने वाले हैं अब बहन के ससुराल। मैंने अखिल भाई को भी फ़ोन किया है कि तुम भी चल रहे हो तो चल लो, क्योंकि मेरे पास भी एक बाइक है और एक अखिल भाई के पास है, और हम जने हो गए 3, यानी कि अखिल भाई को गिन के 4 हो रहे हैं। तो मेरे साथ ज्योतिका चलेगी और अखिल भाई की बाइक पे अनीता जाएगी। और ऊपर से जो अड़से ला रखे हैं तो उनको भी पकड़ने वाला चाहे कोई बीच में। तो मेरी बाइक पे 3 तो नहीं जाएंगी। तो देखते अखिल भाई कितने देर में आते हैं। और सामने वाले पेड़ पे देखिए कौवा मस्त करके वहाँ पर बैठ गया है। और जिस पेड़ पर कौवा बैठ रखा है वो अखरोट का पेड़ है। तो प्रकृति ने भी क्या क्या बनाया है, किसी पेड़ के तो पूरे पत्ते झड़ गए और बाकी किसी पेड़ पर हरे भरे पत्ते खिल रहे हैं। तो चलिए जी, 4 बजने वाली है और बाकी हमारी तैयारी हो गई और बाकी मैं भी तैयार हो गया हूँ। और गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से, हमारे गांव से तो पूरी तरीके से धूप चली गई है। तो बाकी चलिए, जब फाइनली यहाँ से निकलने की बारी आ गई है। और बाकी इसका जो कलेव है वो इस पेटी में पैक है। चलिए जी, फाइनली जाने की तैयारी हो गई है। अरे वाह, अपने भाइयों को पैसे दे रही भाई। ओए रंगा बिल्ला को भाई साहब पैसे मिल गए। तो चलिए जी, फाइनली यहाँ से जाने की तैयारी हो गई है। वैसे तो इसका मन नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको जबरदस्त भगा रहे हैं। खैर मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं, कुछ प्रथा होती है जो निभानी पड़ती है। चलिए जी, काफी इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बहन घर से जाए, लेकिन जब बहन की शादी हो गई तो वो पराई हो गई। हालांकि दिल से रिश्ता अपना है, खून से अपना है, लेकिन प्रथा से देखा जाए तो बहन दूसरे घर की हो गई। अब बाकी मेरे कंधे पे है इसके लिए जो कलेव बनाया रखा है अरसे। और बाकी बहन को छोड़ने के लिए रंगा बिल्ला, माँ जी, अनीता तो हमारे साथ जा रही। बाकी शेरू भी आ गया है भाई, ये भी बेचारा समझ गया कि जा रही आज कहीं। तो फाइनली सब लोग सड़क के ऊपर पहुंच गए और बाकी शेरू भी आ गया है। कुछ दिन पहले हमने पिताजी को ऐसी सड़क के ऊपर छोड़ा था, पिताजी भी प्रदेश चले गए थे और बहन भी उस दिन साथ में थी जब पिताजी प्रदेश जा रहे थे। लेकिन आज समय ये हो रहा है कि आज हम बहन को छोड़ने सड़क के ऊपर आ गए हैं, तो यही समय होता है। और बाकी आज शेरू भी आ रखा भाई। तो चले जी, अभी अखिल भाई का इंतजार हो रहा है। बाकी शेरू को यहाँ भी थक लग गया है और यहाँ पे मस्त करके लेट गया जैसे इसका अपना घर होगा। और बाकी भाई रंगा बिल्ला, तुम्हें पैसे मिल गए ना? खुश हो रहे हैं पैसे मिलने के बाद। तो बचपन में हम भी खुश होते थे, जब कोई रिश्तेदार जाता था तो हमारे हाथ में पैसे देके जाता था, तो बहुत खुशी मिलती थी भाई। और इन्हें देखे वो खुशी मुझे भी आज याद आ रही है, डबल मुस्कान चेहरे पे। तो चलिए जी, रंगा बिल्ला और शेरू भी घर चले गए हैं और बाकी माँ भी जा रही है घर तक। ठीक है माँ, है उदास मत होना, कल आ गया मैं। ठीक है ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली अखिल भाई भी आ गए हैं। इनकी स्पीड से ही पहचान लिया था मैंने कि अखिल भाई हैं। हाँ जी, कहाँ क्या बात? क्या करें? चलो बढ़िया बढ़िया, चलो आए, देर आए दुरुस्त आए पर आए भाई। तो अनीता बैठेगी अखिल के साथ और मेरे साथ बैठेगी ज्योतिका, जो कि मुख्य अधिकारी आज।
क्योंकि इसी को इसके ससुराल तक छोड़ रहे हैं ना। तो चलिए जी फाइनली अखिल और अनीता चले गए हैं, तो हम ही निकलते हैं अब। आगे बढ़ते बढ़ते मैं मट्टी गांव के पास पहुंच गया हूं, और बाकी यहाँ मैंने देखा कि ऊपर किसी ने जंगलों में आग लगा रखी है, और ये झाड़ी जलाने के लिए आग लगा रखी है, लेकिन यही आग धीरे धीरे सुलग के पूरे जंगल को बर्बाद कर देगी। और इससे क्या होता है कि जैसे यहाँ से हम गुजर रहे हैं ना, वैसे ऊपर से पत्थर गिरने का भी डर है। तो आगे बढ़ते हुए हम जिस रोड पे है ये नेपड़ गाँव के लिए जाती है, बाकी ठीक नीचे जो सड़क जा रही है वो जा रही है टिहरी और चंबा और ऋषिकेश के लिए। बाकी सामने देखिए जी जंगलों में किसी ने बहुत भयंकर आग लगा रखी है, तो इंसान पता नहीं क्या क्या कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। पूरे जंगल में आग धधकने लग गई है और काफी डरावना माहौल दिखाई दे रहा है। और बाकी देवभूमि उत्तराखंड हो और अगर मंदिर ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ आपको हर 2-4 किलोमीटर के बाद देवताओं के मंदिर जरूर मिलेंगे। बाकी देखिए जी छोटा कुत्ते का बच्चा यहाँ पर है और सभी लोग उसको देख रहे हैं, और देखिए उसकी माँ उसको ले जाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रही है। किसका बच्चा है भाई ये? कुत्ते का है? तेरा थोड़ी है। किसका कुत्ता है? अच्छा इसका है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, सही है सही है। बाकी अब मेरी बहन का ससुराल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और बाकी यहाँ से सनसेट का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जो ढलता हुआ सूरज है कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, बीच में सफेद और चारों तरफ से पीला पीला, कितना खूबसूरत सनसेट का नज़ारा दिखाई दे रहा है अभी। तो चलिए जी फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और बाकी हमने जो बाइक खड़ी करनी है इस इलाके को बोलते हैं सिरकाल खाल, और ये मेरी बहन लोगों का मेन मार्केट है। बाकी यहाँ से ठीक सामने उस धार के पीछे पड़ता है नेपड़ गाँव। तो नेपड़ गाँव वाले जितने भी लोग आते हैं उन सब का मेन मार्केट यही है, तो यहीं से वो सामान ले जाते हैं। तो चलिए जी फाइनली हम वहाँ से आधा किलोमीटर आगे आ गए हैं, और अपनी बाइक हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, और बाकी यहाँ से हमें अभी 100-200 मीटर आगे पैदल जाना है। और बाकी ज्योतिका का देवर भी आ गया भाई सामान लेने, इसका नाम है मनीष। बधाई हो भाई और स्वागत है मेरे ब्लॉग में। हाय अब मुस्कुरा बड़ा प्यारा रहा यार। चलो ठीक है ठीक है, चलिए अब निकलते हैं नेपड़ गाँव के लिए। तो यहाँ से गांव में एंटर होते हैं तो सबसे पहले खोली बना रखी है। तो पहले मैं कई बार इस गांव में आ रखा हूँ, अब तो बहन का रिश्ता ही हो गया यहाँ से, तो उस बहाने कई बार आना होता है। तो जो मेरी ताई जी है उनका मायका भी यहीं से है। तो चलिए जी फाइनली बहन के ससुराल में आ गए हैं सासू प्रणाम। और सामने देखिए जी नागराज जी का जो मंदिर दिखाई दे रहा है कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो कल सुबह जब टाइम मिलेगा तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो चलिए जी जैसे ही बहन के ससुराल में आए तो गर्मा गर्म चाय भी मिल गई है, और बाकी नमकीन और बिस्किट से भी स्वागत हो गया है। तो समय अभी 6:47 हो रहा है, और बाकी सारी जगह अंधेरा हो चुका है और सबके घर की लाइट ऑन हो गई है। बाकी सामने देखिए जी मांडी में नागराज देवता जी का मंदिर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और बाकी ठीक पहाड़ी पर जो इतनी सारी लाइट दिखाई दे रही है वो है कंडियाल गाँव। बाकी चलिए जी अगर किचन की बात की जाए तो यहाँ सब लोग बैठ रखे हैं, और यहाँ पर अखिल भाई, अनीता, सासू जी और ज्योतिका बिल्कुल चूल्हे के पास बैठ रखी है। आज जो खाने की जिम्मेदारी है वो है ज्योतिका के ननद के पास। तो क्या बन रहा है भाई? थोड़ा चिल्ला के बोलो जरा। जो ऑफ कैमरा बोलते हो, तो कैमरा देखते ही भाई इसकी ननद की आवाज बंद हो गई। और बाकी ये है ज्योतिका के देवर जी। हाँ जी बढ़िया, थक तो नहीं लगा सामान लाके? चलो बढ़िया बढ़िया। तो चले जी हम भी मस्त करके चूल्हे की आग सेकते हैं। तो अभी थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ आग जल रही है, तो आग से जो धुआं उठ रहा है वो चारों तरफ फैल रहा है। तो यहाँ का जो किचन है इसकी दीवार पे चारों तरफ मिट्टी की लिपाई हो रखी है। तो ऐसी किचन मेरी नानी के घर में भी है। तो बाकी देखिए जी बिल्कुल पहाड़ों का चूल्हा जिसमें की मिट्टी से लिपाई हो रखी है। और आजकल जो सर्दियों का मौसम है सबसे अच्छा आनंद इन्हीं चूल्हों में आग सेकने का आता है, और पहाड़ी चूल्हे पे जो खाना बनता है वो काफी स्वादिष्ट होता है। और बाकी गर्मा गर्म खाना बन के तैयार हो गया, तो बहन हमारे लिए खाना लगा रही है। बाकी बहन के ठीक सामने पे बहन की सासू बैठ रखी है। तो बहन घबरा तो नहीं रही? तो बहन की सासू माँ बहुत सीधी सादी है भाई, और बाकी खाना देने का काम अनीता कर रही है। तो आज के रात के खाने में आलू गोभी की सब्जी और गहत की दाल और गर्मा गर्म रोटी। तो रात की 9:30 बज रही है। बाकी मैं और अखिल भाई इस वाले रूम में सोएंगे। तो हमारा बिस्तर बिल्कुल तैयार हो गया है। और बाकी यहाँ के मौसम की बात की जाए तो भाई साहब यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है। एक्चुअली क्या है कि जो नेपड़ गाँव है ना बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, इस वजह से यहाँ ठंड जो है ना वो चारों तरफ से आ रही है। बाकी इस कमरे में रैक के ऊपर 2 रिंगाल की बनी हुई कंडी भी रखी हुई है। ठीक उसके बगल में पीतल से बनी हुई 2 गागर भी रखी हुई है। तो अखिल भाई कितना ठंडा हो रहा है? अखिल भाई देवता रहा कर रहे हैं। सो जाए हम? काफी ऊंचाई पे ना। सही बात है नहीं, चारों तरफ से हवा आ रही है। सो जाए अब? बिल्कुल बिस्तर भी लग गया भाई। अब ब्लॉगिंग कल करेंगे भाई।
ज्यादा ब्लॉगर बनेंगे तो माँ कसम लकड़ी देनी आएगा कोई। ठीक है, सो जाते हैं। सही बात है, पहले वाला आत्मा फिर परमात्मा है। चलो सो जाते हैं। बाकी आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बहुगुणा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।